वो तो पेट काट के पढ़ाए हैं कि नौकरी करो, कुछ अच्छा काम करो ना। जी जी। इस तनाव का इस समाधान क्या है आपकी नजर में? इसका समाधान यही है सर, जो सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसका स्वागत कीजिए, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, प्रत्येक राज्य को सूचित कीजिए। तो हाई कोर्ट के सारे जो अभी प्रक्रियाधीन जो न्यायालय में हैं वो सारे डिसमिस हो जाएंगे। जो बीटीसी वाले हैं वो लेवल फर्स्ट में प्राइमरी के लिए रह जाएंगे, और बीएड वाले हैं वो उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक 3 स्टेज में उनको नौकरी मिल रही है, वो वहां नौकरी करिए। हम इसमें प्राइमरी में कर रहे हैं। हमारे पास विकल्प तो एक ही है, हमारे पास विकल्प तो प्राइमरी शिक्षक बनने का ही है। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, ना लेवल 2 में जा सकते, ना सेकंड ग्रेड टीचर बनाते। इसकी बजाय हमें भी फिर ब्रिज कोर्स करवा दो, सेकंड ग्रेड में अलाउ करवा दो, हमें भी फर्स्ट ग्रेड में अलाउ करा दो, ब्रिज कोर्स करवा दो, हम ही कर लेंगे ब्रिज कोर्स। जब बीएससीसी को किसी में अलाउ नहीं किया जा रहा है, केवल लेवल फर्स्ट में प्राइमरी शिक्षा में अलाउ किया जा रहा है, और बीएड को 3 स्तर पर लिया जा रहा है, 4था स्तर और दिया जा रहा है। इस अभी एनसीटी चेयरमैन का कल परसों बयान आया था, उसमें साफ कहा था कि ऐसा कोई कोर्स नहीं है जिसमें चारों स्टेज में। ठीक मुकेश, अब रुकना होगा। एनसीटी के जो अध्यक्ष हैं उनकी बात का कोई महत्व इसलिए नहीं क्योंकि ये वही संस्था है और ये वही अध्यक्ष जी हैं जो ऐसा नोटिफिकेशन लाए थे, तब उनको ज्ञान नहीं था, अब भाषण दे रहे हैं। हटा देना चाहिए ऐसे अध्यक्ष को भाई, जिसको इतनी समझ नहीं। ये सर 2011 से 18 तक लड़ाई कहीं नहीं हुई। गजब कर रहे हो यार, ये ऐसा एनसीटी नहीं चल सकती ना। ऐसे एनसीटी में लूडो खेल रहे हो क्या कि अध्यक्ष जी का जब मन में आ जाएगा सो कर देंगे? इन्हें गलत बात है ना, इसके में साथ नहीं खड़ा हो सकता। जिस एनसीटी ने नोटिफिकेशन जारी किया उसको अब ये ज्ञान हुआ कि एक व्यक्ति सब नहीं जान सकता, तब ज्ञान नहीं था आपको। च्यवनप्राश खाए, अब खाए हो च्यवनप्राश, तब मूंगफली खा रहे थे। ये सब गलत बात है ना। सत्यम क्या कह रहे थे आप? हाथ उठा रहे थे भाई जी, आपकी आवाज शायद म्यूट कर लिया क्या? देखो अनम्यूट करो उसको जी। जी हाँ जी सर, अभी आवाज जा रही होगी। आ रहे बोलिए। हाँ। सर बड़ी सम्मान पूर्वक अभी हमारे साथी कह रहे थे कि जो बीएड वाले हैं ये योग्य नहीं है क्योंकि इनको कई चीजों पे मौका मिलता है। सर मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहता हूं, उसके बाद मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। उत्तर प्रदेश में 3 लाख बीटेक प्लस बीएड, बीकॉम प्लस बीएड, बीसीए प्लस बीएड वाले हैं। ये यूपी पीआरटी का भी फॉर्म नहीं भर सकते क्योंकि सब्जेक्ट कम, क्योंकि इन्हें निकाल दिया गया। साथ ही साथ ये टीजीटी पीजीटी का भी फॉर्म नहीं भर सकते क्योंकि इनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। तो इनकी बीएड की डिग्री का मतलब नथिंग, यानी उनकी बीएड की डिग्री रद्दी के समान हो गई। एक चीज, इसलिए बीएड डिग्री धारक के 3 लाख परिवार अब कहां जाएंगे जिन्होंने बीएड सिर्फ इसलिए किया था कि वो प्राइमरी में मौका मिलेगा। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, बड़ी खास बात है कि जो अभी हमारे साथी कह रहे थे कि जो हमारे बीटीसी वाले हैं इनको सिर्फ और सिर्फ 1 से लेकर के 5 तक मौका मिलेगा। मैं इसी उत्तर प्रदेश की गारंटी देता हूं, इसी उत्तर प्रदेश में 6 से 8 तक में भी इनको नियुक्तियां मिलती है। हरियाणा में एक जेबीटी डीएलएड बीटीसी वालों को 6 से 8 तक भी नियुक्तियां मिलती हैं। आपके झारखंड में 6 से 8 तक की नियुक्तियां मिलती हैं, आपके पंजाब में 6 से 8 तक की नियुक्तियां मिलती हैं। तो 2 जगहों तो इनको भी मौका मिलता है और हमें भी 2 जगहों पर मौका मिल रहा था, तो आपत्ति किस बात की? अब एनसीटी का गलतियों का खामियाजा हम क्यों भुगतें? और अगर 3 लाख परिवार सीधे तौर पर बर्बाद हो गए और 13 लाख सिर्फ और सिर्फ बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए यूपी टेट का एग्जाम, सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई करके बैठे थे, तो ये कह दिया जाए कि यार तुम नन्हे मुन्ने नौनिहालों को नहीं पढ़ा पाओगे, तो सर सीधी सी बात है कि अगर हम में वो दम था कि हम परीक्षा पास करके आए और सुपर टेट की तैयारी यानी शिक्षक भर्ती का इंतजार करके प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शिक्षक बनने का सपना अगर हम लोगों ने सजोया था, तो उसी लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि अध्यादेश लाए। सर बारिश हो रही है इस वक्त लखनऊ में, और इस वक्त हम लोग अभी बारिश की वजह से मैं म्यूट नहीं कर पाया, फोन की स्क्रीन स्लिप हो जा रही थी, लेकिन तब भी छात्र यहाँ पर एसी के कमरे में नहीं बैठे हैं सर, ये बैठे हैं सड़कों पर और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि बहुत हुई अब हाहाकार, बीएड डिग्री धारकों के लिए अध्यादेश लेकर के आओ सरकार। ठीक 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 ठीक। अवधेश जी, मुझे लगता है आइस ब्रेक कहां से हो, मसला ये है क्या? ये स्थिति अनंत काल तक किसी के हित में नहीं। मुझे तो संवेदना के स्तर का कष्ट है क्या? जिनको राजनीति करनी है उनको वोट का भी कष्ट होना चाहिए क्या? मुझे तो राजनीति नहीं करनी,
मेरी चिंता सिर्फ इतनी है कि दोनों मेरे बच्चे हैं, मैं किसी की आंख में आंसू नहीं देख सकता, लेकिन पहल कौन करेगा? स्वाभाविक है मेरे पहल करने से कुछ नहीं होना, और इन लोगों के भी धरना प्रदर्शन से तब तक कुछ तात्विक हल नहीं आता जब तक कि राज्यों की सरकारें और केंद्र की सरकार इस पर पहल नहीं करते। राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारें हैं, सबसे कहता हूं, लेकिन केंद्र में तो आपकी ही सरकार है। पहल तो होनी चाहिए नहीं जी? देखिए अमिताभ जी, इस समय केंद्र में और उत्तर प्रदेश राज्य में जहां सत्यम भाई बैठे हुए हैं, दोनों ही जगह न्यायप्रिय सरकार, और दोनों ही सरकारें, केंद्र में जो बैठी सरकार है वो देश की 140 करोड़ की जनता को सुरक्षा सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध है, बिना किसी जाति धर्म के आधार पर, बिना किसी भेदभाव के आधार पर। उसी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार है। हमारे लिए जितने पीटीसी के छात्र छात्राएं महत्वपूर्ण हैं, उतने ही महत्वपूर्ण बीएड के छात्र छात्राएं, ये मैंने शुरू में कहा था। और दोनों के प्रति दोनों सरकारें संवेदनशील हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से दोनों बीटीसी के छात्र भी बैठे हैं यहाँ पे, बीएड के भी बैठे हुए सत्यम पाठक जी, दोनों को मैं आश्वस्त करता हूँ, थोड़ा धैर्य बना कर रखिए, ठीक है? अभी फैसला आया है, किसी का अहित नहीं होगा, ना बीटीसी के भाई का होगा जो मुकेश बैठे हैं यहाँ पे, ना सत्यम भाई का होगा जी। ठीक, कपिल जी, आपकी बुद्धिमत्ता क्या कहती है? पार्टी लाइन छोड़कर आपकी दृष्टि में इस वक्त क्या हो सकता है पॉलिटिकल इनिशिएटिव सरकारों के स्तर पर? क्योंकि अल्टीमेटली कार्यपालिका ही निदान ढूंढेगी। न्यायपालिका चीजों को खारिज तो कर सकती है, सृजन तो कार्यपालिका ही करेगी। लेकिन न्यायपालिका ने अपना काम किया जी, लेकिन जहां तक सरकारों की बात है तो सरकार इस पे बहुत सा काम कर सकती है, क्योंकि इसमें गलती सरकार की है, इसमें बच्चों की गलती नहीं है। इसलिए सरकार को खुद हल निकालना है। आपने जो नोटिफिकेशन दिया था, ये बच्चे जो परीक्षार्थी हैं उसके, उनको इस वाले में अलाउ करना चाहिए। उसके बाद भले पाबंदी हो जाए, एक बात अलग है, लेकिन इसके लिए इनको एक अध्यादेश लाना पड़ेगा। इससे कम में काम नहीं चलेगा। आप दिल्ली सरकार में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर चपरासी तक के पोस्टिंग को लेकर के अध्यादेश संवैधानिक पीठ के अगेंस्ट ला सकते हो, तो क्या इन बच्चों के भविष्य को बनाने और बचाने के लिए नहीं? मैं तो बार बार कह रहा हूं कि आपके जिस नोटिफिकेशन से गलती हुई, जिसमें सत्यम कह रहे हैं कि हमको अगर पता रहता तो हम भी बीटीसी कर लेते, भाई वो सक्षम है बीटीसी कर लेने में, ऐसा नहीं है। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि जो बच्चे इस समय धरना प्रदर्शन पे जिन इम्तिहान को लेकर के बैठे हुए हैं, जिन वैकेंसीज को लेकर बैठे हुए हैं, उनको बिल्कुल इसके अंदर जगह देनी चाहिए, तरजीह देनी चाहिए, उनकी नियुक्ति भी करनी चाहिए। और विशिष्ट बीटीसी के भाई को हम कहना चाहेंगे, ये भी आप ही के घर के भाई और बंधु हैं, एक बार और बर्दाश्त कर लो, उसके बाद तो सभी के रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। ठीक बात। मैंने पिछली बार जब बहस की थी मुकेश लालटू जी, तब भी मैंने कहा था और अब फिर कहता हूं, अड़ने से रास्ता नहीं निकलेगा, रास्ता तो खोजना होगा। ये जिम्मेदारी 100% हमारी जिम्मेदारी जगाने भर की है। जिम्मेदारी 100% बंगाल में ममता जी की है, बिहार में नीतीश जी की है, राजस्थान में अशोक गहलोत जी की है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की है, और केंद्र में मोदी सरकार की है। ये जान लीजिए, इससे कोई भाग नहीं सकता। अब क्या होना चाहिए? मैंने पिछली बार, कपिल जी आप नहीं थे, लेकिन मैंने एक बड़ी अपनी बुद्धि से जो मेरी समझ में आया एक उदाहरण दिया। अगर राजनीतिक लोग उस उदाहरण को पकड़ते तो शायद वो सारी अदालतों के बैरियर तोड़ जाता और बिल्कुल न्याय की कसौटी